मुझे एक टेलीफ़ोन संदेश मिला सृष्टि का। आप भी सुनिए, सृष्टि क्या कह रही है। सर, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में, आस-पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में बहुत ही खौफ़नाक और डरावना माहौल बन जाता है। इस वज़ह से स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन तो कम लेकिन डाउन बहुत हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये माहौल खुशनुमा नहीं हो सकता? ख़ैर, सवाल तो सृष्टि ने पूछा है, लेकिन ये सवाल आप सबके मन में होगा। परीक्षा अपने आप में एक खुशी का अवसर होना चाहिए। साल भर मेहनत की है, अब बताने का अवसर आया है। ऐसा उमंग उत्साह का ये पर्व होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एग्ज़ाम एक प्लेज़र होती है। ज़्यादातर लोगों के लिए एग्ज़ाम एक प्रेशर होती है। निर्णय आपको करना है कि इसे आप प्लेज़र मानेंगे कि प्रेशर मानेंगे। जो प्लेज़र मानेगा वो पाएगा, जो प्रेशर मानेगा वो पछताएगा। और इसलिए मेरा मत है कि परीक्षा एक उत्सव है। परीक्षा को ऐसे लीजिए जैसे मानो एक त्योहार है। और जब त्योहार होता है, जब उत्सव होता है, तो हमारे भीतर जो सबसे बेस्ट होता है वही बाहर निकल कर के आता है। समाज की भी ताकत की अनुभूति उत्सव के समय होती है। जो उत्तम से उत्तम है वो प्रकट होता है। सामान्य रूप से हमको लगता है कि हम लोग कितने इनडिसिप्लिन हैं, लेकिन जब 40-45 दिन चलने वाले कुंभ के मेलों की व्यवस्था देखें तो पता चलता है कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट और क्या डिसिप्लिन है लोगों में। ये उत्सव की ताकत है। एग्जाम में भी पूरे परिवार में, मित्रों के बीच, आस पड़ोस के बीच एक उत्सव का माहौल बनना चाहिए। आप देखिए, ये प्रेशर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उत्सवपूर्ण वातावरण बोझ मुक्त बना देगा। और मैं इसमें माता-पिता को ज़्यादा आग्रह से कहता हूँ कि आप इन 3-4 महीने एक उत्सव का वातावरण बनाइए। पूरा परिवार एक टीम के रूप में इस उत्सव को सफल करने के लिए अपनी-अपनी भूमिका उत्साह से निभाएँ। देखिए, देखते ही देखते बदलाव आ जाएगा। हकीकत तो ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक, अमरेली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये 3-4 महीने परीक्षा ही परीक्षाएँ होती हैं। ये हम सब का दायित्व है कि हम हर वर्ष इन 3-4 महीनों को अपने-अपने तरीके से, अपनी-अपनी परंपरा को लेते हुए, अपने-अपने परिवार के वातावरण को लेते हुए उत्सव में परिवर्तित करें। और इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा, स्माइल मोर, स्कोर मोर। जितने ज़्यादा खुशी से इस समय को बिताओगे, उतने ही ज़्यादा नंबर पाओगे। करके देखिए। और आपने देखा होगा कि जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप रिलैक्स अपने आप को पाते हैं। आप सहज रूप से रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आप रिलैक्स होते हैं, तो आपकी वर्षों पुरानी बातें भी सहज रूप से आपको याद आ जाती हैं। 1 साल पहले क्लासरूम में टीचर ने क्या कहा, पूरा दृश्य याद आ जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, मेमोरी को रिकॉल करने का जो पावर है, वो रिलैक्सेशन में सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप तनाव में हैं, तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में एक ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा, आपको सब याद आता है। किताब याद आती है, चैप्टर याद आता है, पेज नंबर याद आता है, पेज में ऊपर की तरफ लिखा है कि नीचे की तरफ, वो भी याद आता है, लेकिन वो पर्टिकुलर शब्द याद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देकर के बाहर निकलते हो और थोड़ा-सा कमरे के बाहर आए, अचानक आपको याद आ जाता है, हाँ यार, ये शब्द था। अंदर क्यों याद नहीं आया? प्रेशर था। बाहर कैसे याद आया? आप ही तो थे, किसी ने बताया तो नहीं था। लेकिन जो अंदर था वो तुरंत बाहर आ गया। और बाहर इसलिए आया क्योंकि आप रिलैक्स हो गए। और इसलिए मेमोरी रिकॉल करने की सबसे बड़ी अगर कोई औषधि है, तो वो रिलैक्सेशन है। और ये मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ कि अगर प्रेशर है तो अपनी चीज़ें हम भूल जाते हैं, और रिलैक्स हैं तो कभी हम कल्पना नहीं कर सकते, अचानक ऐसी-ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो बहुत काम आ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पास
नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है, लेकिन जब टेंशन होता है, तब आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी जानकारी नीचे दब जाती है और आपका टेंशन उस पर सवार हो जाता है। और इसलिए आवश्यक है, अ हैप्पी माइंड इज़ द सीक्रेट फॉर ए गुड मार्कशीट। कभी-कभी ये भी लगता है कि हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में इस परीक्षा को देख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जीवन-मरण का जैसे सवाल है। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो साल भर में आपने जो पढ़ाई की है, उसकी एग्ज़ाम है। ये आपके जीवन की कसौटी नहीं है। आपने कैसा जीवन जिया, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो, उसकी ये एग्ज़ाम नहीं है। आपके जीवन में क्लासरूम में नोटबुक लेकर के दी गई परीक्षा के सिवाय भी कई कसौटियों से गुजरने के अवसर आए होंगे और इसलिए परीक्षा को जीवन की सफलता-विफलता से कोई लेना-देना है, ऐसे बोझ से मुक्त हो जाइए। हमारे सबके सामने हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बड़ा प्रेरक उदाहरण है। वे वायुसेना में भर्ती होने गए, फ़ेल हो गए। मान लीजिए उस विफलता के कारण वो अगर मायूस हो जाते, ज़िंदगी से हार जाते, तो क्या भारत को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिलता, इतने बड़े राष्ट्रपति मिलते? नहीं मिलते।